एसएससी की नई वैकेंसीज आ चुकी है जिससे कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या तीनों की सेम पोस्ट है? नहीं, तीनों के लिए अलग अलग तरह की है। 10th पास के लिए अलग तरह की पोस्ट है, 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएट्स के लिए अलग। सारा कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में कि क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फी कितनी है, अप्लाई कैसे करेंगे और एग्जाम कैसा आएगा। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड फॉर यू। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने 14 फेज में पोस्ट निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसीज है 3003। आपकी पोस्टिंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में हो सकती है, जैसे कि किसी की फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो गई, किसी की रेलवे में हो गई, किसी की इनकम टैक्स में हो गई। ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज है, और आपकी ये ऑल इंडिया जॉब है। ऑल इंडिया जॉब का मतलब कि आपकी पोस्टिंग इंडिया के किसी भी भाग में हो सकती है। और कुछ पोस्ट के नाम मैंने बता दी, जैसे क्लर्क हो गए, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट्स एट्सेट्रा। फॉर्म्स निकल चुके हैं 13 अप्रैल से। लास्ट डेट है 4 मई। 4 मई से पहले पहले भर देना है। फ़ी आप एक दिन लेट तक भी भर सकते हैं, 5 मई तक। और करेक्शन, अगर आप में इसमें कुछ करेक्शन करनी है, आपकी कोई कैटेगरी गलत हो गई है, फादर्स नेम, किसी भी चीज़ में अगर आपके लिखते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो करेक्शन आप 11 से 13 मई के बीच में कर सकते हैं। एग्ज़ाम होगा जून में। जून अभी टेंटेटिव है, कोई डेट फाइनलाइज नहीं है कौन से वीक में होगा, लेकिन जून में ही हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। जो इसमें एलिजिबिलिटी है 3 तरह की है। इसमें 10th पास के लिए अलग है, 12th पास के लिए अलग पोस्ट है, ग्रेजुएट्स के लिए अलग है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट वेरी करेगी, मतलब उस पर निर्भर करेगी। अब एज की बात करते हैं तो मिनिमम यदि आप 18 साल के भी हो गए तो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी में कोई मिनिमम चांसेस या मैक्सिमम चांसेस तो होते नहीं हैं। इसलिए आप 18 साल के, आप या आपके घर के बच्चे हो गए तो उनको कहिए कि वो इस टाइम पे अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो 18 साल के अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम पे भी जाएं तो 30 प्लस के हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन दी हुई है। SC ST को 5 साल की छूट है, और OBC को 3 साल की, और अदर्स को एज पर रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है वो। जनरल और OBC के लिए जो फीस है 100 रुपये है। SC ST और लड़कियों, तुम्हारी तो कोई भी फीस नहीं लगनी, तो तुम लोग ज़रूर भरो। अच्छे से तैयारी नहीं है तब भी भरो, क्योंकि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप मॉक घर पे लगाते हो तो यहाँ पे रियल जो सिचुएशन होती है उसको आप डील करते हो, तो वो प्रेशर झेलना आता है, तो इसलिए ज़रूर भरो इसको। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा, वही कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होता है वो। उसके बाद स्किल टेस्ट, केवल कुछ कुछ पोस्ट में, कुछ में नहीं है। और लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और इस पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल अगर आप CBT में अच्छा कर जाते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। अब आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इस तरह से बनेंगे 200 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, और ये सब आपको करना है 60 मिनट में। और अब नया रूल आया है कि हर सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट फिक्स कर दिए हैं। पहले केवल एक साथ उसमें हो जाता था, अब ये सेक्शन वाइज हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि देखो, 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, जनरल नॉलेज कह लो या जनरल अवेयरनेस, फिर मैथ्स और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों में ही 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि आप हर सब्जेक्ट से 50-50 नंबर ले सकते हो। और जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 15 मिनट फिक्स मिलेंगे। आपको उस सेक्शन में केवल 15 मिनट ही मिलेंगे। जीके आपको केवल 15 मिनट में ही सॉल्व करनी है, और इसी तरह मैथ्स को भी करने के लिए केवल आपके पास 15 मिनट ही होंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपके 2 नंबर होंगे, पर अगर आपका कोई आंसर गलत होता है उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसमें -0.5 होंगे। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सैलरी बताऊँ कितनी है? सैलरी आपकी है 18,000 से लेके 47,600, और ये तो केवल बेसिक है। इसके ऊपर DA मिलता है, HRA मिलता है, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। ये पे लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक आपकी इसमें जॉब है टोटल। और देखो, अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले सिंपल SSC की वेबसाइट ओपन करो, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करो, और उसमें आपको सिलेक्ट करना है फेज़ 14। बस अपने जैसे जिस अकॉर्डिंग के लिए जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दो, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसको अपलोड कर दो, अपनी फ़ी पे करो, सबमिट करो, और लास्ट में अपना प्रिंट निकाल के रख लो। दैट्स इट, कितना सिंपल है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं? सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर।
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको कि 10th के 12th के ग्रेजुएशन जिस भी आधार पर आप भर रहे हैं वो, आपका आईडी प्रूफ हो गया, कोई भी आधार हो गया एक्सेट्रा। और इसके अलावा यदि आप बिलोंग करते हैं किसी कैटेगरी से तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। और अब फॉर्म फिल करके बात ख़त्म नहीं हो जाती, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ। डेली 2 से 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चीज़ों को लाइटली नहीं लेते। मैथ्स करो प्लस रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। डेली जनरल नॉलेज पे और करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। अपने इंग्लिश ग्रामर के जो आपके बेसिक्स हैं उनको पक्का करो अच्छे से। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, वीकली लगाओ। जितनी भी आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि पेपर एसएससी इतने सालों से वही क्वेश्चंस घुमा देता है, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना, ये नहीं कि आप इंग्लिश में अच्छे हो तो मतलब मैथ्स में नहीं हो तो उसको छोड़ दिया, नहीं, हर सब्जेक्ट पे काम करना। और टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब हर उस पर 15 मिनट का आ गया है ना, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो हज़ारों की संख्या है, आपके पास बहुत गोल्डन चांस है, आप कामयाब हो सकते हो। और 10th 12th ग्रेजुएट सारे के सारे हैं अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 4 मई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, मेहनत करो।